हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं हम पिज़्ज़ा हट के आईपीओ की, यानी कि देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का आईपीओ। आप सोचते होंगे यार, क्या पिज़्ज़ा हट का आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या नहीं है। तो मैं आपको बहुत बेसिक्स के साथ आपको इस आईपीओ के डिटेल्स पे लेके जाऊंगा। क्या कोई और पिज्जा वाली कंपनी मार्केट में लिस्टेड है? तो आपको पता होगा, पिज्जा वाली जब टॉप कंपनी टॉप ब्रांड्स का नाम आता है तो पिज्जा हट या फिर डोमिनोज। और बहुत सारे अगर आप देखोगे प्रीमियम लोग पिज्जा हट को ज्यादा पसंद करते हैं। क्लियर कट मैं आपको सामने कह दूंगा, पिज्जा हट को ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन डोमिनोज। तो डोमिनोज किस स्टेट पर अभी है? और वो क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, पिज्जा हट लिस्ट होने जा रही है। और पिछले जब से डोमिनोज लिस्ट हुआ है अब तक कितना रिटर्न आपको दे चुका है पिछले 10 से 11 सालों के अंदर, क्योंकि 2010 में डोमिनोज लिस्ट हुआ था। और पिज्जा हट की आपसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो पिज्जा हट से, आपको क्लियर कट चीजें पता लग जाएंगी। अब देखिए, सीधे लेके चलते हैं आपको इन सारी डिटेल्स के ऊपर और आपको यहाँ पे आईपीओ के ऊपर। देखिए, सबसे पहले पिज्जा हट डोमिनोज के आईपीओ की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको जरा यहाँ पे रिसेंटली हमारे जो आईपीओ आए थे कितने सब्सक्राइब हुए थे। रोलेक्स रिंग्स देखिए 130 टाइम्स, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ 44 टाइम्स, तत्वा चिंतन आईपीओ 180 टाइम्स। बहुत सारे आईपीओ आपके पैसे को डबल कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से कहता हूं कि भाई आईपीओ में अगर आपको पैसा लगाना है तो एक मतलब एक लक फैक्टर जरूर होता है, बट ऐसा है कि हाँ, एक दो लॉट आप जरूर अप्लाई कर सकते हो एक डीमैट अकाउंट से। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रोबेबिलिटीज कैसे बढ़ा सकते हो अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करके। और आज की डेट में डीमैट अकाउंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम आपके साथ लिंक शेयर किए हुए हैं। आप ओपन कीजिए अपना डीमैट अकाउंट। और सबसे बढ़िया फायदा यह होता है फैमिली मेंबर्स के नाम। अभी देखिए, हमारे जितने भी क्लोज में हैं लोग और बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं कि हम आईपीओ के बारे में जब भी बताते हैं तो आपको यही कहते हैं कि एक डीमेट अकाउंट से ज्यादा पैसा ब्लॉक मत करो, एक लॉट या दो लॉट। और बाकी अलग अलग फैमिली मेंबर जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजन, बहुत सारे आपके उसमें सारे जितने भी लोग हैं उनके डीमैट अकाउंट ओपन करके। और मैंने जो खुद देखा है यहाँ पे लोगों से, जो यहाँ पे हमको फीडबैक मिला है, कमेंट्स मिले कि कोई ना कोई किसी न किसी अकाउंट में कोई ना कोई लग ही जाता है। इस बार नहीं लगा तो अगली बार। तो साल में बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ आते हैं और यहाँ पे भी हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, आपको पता है। और वो रिस्क मैनेजमेंट क्या है अगर आप देखोगे, वो है कि लास्ट दिन, कौन सा, सबसे लास्ट दिन 2 PM स्ट्रेटेजी हमारी होती है, बेसिक वाली 2 PM स्ट्रेटेजी। अगर यहाँ पे 2 बजे अच्छा सब्सक्रिप्शन हो रहा है, पहले फर्स्ट डे आपको जाना ही नहीं है, लास्ट दिन। और सबसे पहले अब आपको स्टेप्स कौन कौन से हो गए, प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, अलग अलग डीमैट अकाउंट आपने ओपन कर लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। रिस्क मैनेज कैसे हुआ, दूसरा नंबर पे 2 PM स्ट्रेटेजी से आपका रिस्क भी मैनेज हो गया। आपको कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक हफ्ते पैसा ब्लॉक होता है, ज्यादा नहीं, एक वीक में पैसा ब्लॉक होता है, आपका पैसा वापस। अब देखिए, देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में बात करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि पिज्जा हट के स्टोर बहुत ज्यादा हैं और अब केएफसी, पिज्जा हट, बहुत सारे ऑपरेशन यहाँ पे आपको यार पिज्जा हट के स्टोर इतने ज्यादा हैं यहाँ पे, कितने केएफसी स्टोर्स यहाँ पे हैं। तो वह बहुत ही बढ़िया, पिज्जा हट ही नहीं, केएफसी भी देवयानी इंटरनेशनल के अंदर यहाँ पे। अब सोचिए, ये ब्रांड्स है, टॉप के ब्रांड है, प्रीमियम क्वालिटी के ब्रांड्स है। अब देखिए कितना नेटवर्क है, 264 केएफसी स्टोर्स, 297 पिज्जा हट स्टोर्स, 44 कोस्टा कॉफी स्टोर्स इसके अंदर आते हैं। मतलब बहुत ही बेहतरीन। अब इसके टोटल एसेट्स को देखिए, टोटल रेवेन्यू को आप देख सकते हो। रेवेन्यू में जरूर 2020-2021 में गिरावट आपको देखने को मिली है, क्योंकि किस तरीके से कोरोना का इंपैक्ट रहा तो इस टाइम पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद ये इस टाइम पे आईपीओ लेके आ रहा है। अभी रिसेंटली जोमेटो का आईपीओ आपने देखा कितना जबरदस्त गया। और सबसे अच्छी बात है 86 to 90 पर लॉट का ये शेयर, 86 to 90 पर लॉट का। और उसके बाद 86 रुपीज 90 रुपीज का आपका शेयर का प्राइस है। और पर लॉट की अगर कीमत मैं कहूं यहाँ पे कितना है, 14,850, यानी कि 15,000 का के आसपास का आपका आईपीओ का जो लॉट साइज है आपके हिसाब से प्राइस बैठता है आपका। और अगस्त 4 को ये स्टार्ट होगा और अगस्त 6 को ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आपको 2 दिन तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, लास्ट दिन आपको देखना है कि कहाँ पे ये आईपीओ जाता है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, हिस्ट्री ऑफ यहाँ पे किसकी, जुबिलेंट फूडवर्क्स यानी कि डोमिनोज के आईपीओ की डिटेल आप देखिए। ये आईपीओ आया कब था, ये आईपीओ आज देखिए शेयर का प्राइस 3775 हो चुका है। यानी कि जब ये आईपीओ आया था तब
135 का शेयर का प्राइस था। अगर आप देखोगे इसके हिसाब से तो आप कहोगे भैया ये कितने गुना हो चुका है। देखिए 3775 और 130 का, यानी कि आपको क्लियर कट अगर मैं सीधे राउंड ऑफ करके फिगर लगाऊं तो 130 से लेके सीधे 37 38 के अराउंड 100 के आसपास, मतलब आप कहोगे यार ये तो हमारे पैसे को 30 गुना के अराउंड कर चुका है, 28-30 गुना के अराउंड कर चुका है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, 10 साल हो चुके हैं इसको। 10 साल के साथ साथ आप इस आईपीओ में देख सकते हो कि उस टाइम पे आईपीओ का इतना क्रेज नहीं था, लोगों को इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये 31 टाइम्स तब सब्सक्राइब हुआ था। और आज की डेट में तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब्सक्रिप्शन, तब ना रिटेल लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता था आईपीओ के बारे में। अभी भी मैं कहूँगा पिछले 2-3 साल पहले रिटेल आता ही नहीं था। ये तो अब रिटेल धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वजह से जागरूक हो रहा है, अवेयर हो रहा है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है और उसे पता है कि ज़्यादा जो है चिंता वाली बात है नहीं, रिस्क मैनेज करके चलो, आराम से समझ के चलो, और सीधे आईपीओ में लगता है तो नहीं रखना लंबे वक्त तक तो बेच दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिस्टिंग गेन ले लो। लेकिन अब मैं जरा आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स के आईपीओ की जो है चार्ट की तरफ लेके जाता हूं। देखिए, देख रहे हो ये जुबिलेंट का वीकली चार्ट है, 68-67 के आसपास से ये गया यहाँ पे इस टाइम पे कई बार, क्योंकि ये जो प्राइस है ना ये एडजस्टेड प्राइस, आप देखिए उस टाइम के हिसाब से बहुत सारे स्प्लिट हुए होंगे, बहुत सारे मैं कहूँगा यहाँ पे बोनस मिले होंगे, तो उसके हिसाब से प्राइस एडजस्ट होता रहता है। चार्ट में आप देखिए कहाँ तक ये पहुँच चुका है। आप ओवरऑल देखिए जंप कहाँ से कहाँ तक हो गया, आपको वाह बहुत अच्छी बात। 2016-17 में डाउन जरूर आया था, उस डाउन में भी ट्रेंड रिवर्सल को जब आप समझोगे तो आराम से इजीली से इसको पकड़ लोगे। यहाँ से देखिए करेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईपीओ के अलावा, जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं और उसके लिए भी हम रेगुलर वीडियोस क्रिएट करते हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो अभी फिलहाल बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल के आईपीओ की, जो आप देख रहे हो क्लियर कट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आईपीओ तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या कहते हैं पिज्जा हट है, नाम है, ब्रांड है, कैसे करें अप्लाई, अच्छा जाए तब अप्लाई करें या नहीं करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात आईपीओ में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात मैं बात करूंगा रिस्क की। रिस्क को खत्म करना है, कैसे खत्म करोगे, 2 PM स्ट्रेटेजी, 2 बजे देखोगे किस तरीके से। वैसे हम जो अच्छे आईपीओ होते हैं उनकी कोशिश करते हैं, पिछले कुछ टाइम से हम आईपीओ से थोड़ा सा आउट रह गए थे, लेकिन वापस हम आईपीओ की मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। और देखिए 2 PM स्ट्रेटेजी को, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, हम यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी यूट्यूब पे हम बताते रहते हैं कि भाई 2 बजे कितना सब्सक्राइब हो गया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और आप लाइव सब्सक्रिप्शन देख सकते हो अलग से, गूगल करके आप लाइव सब्सक्रिप्शन देख सकते हो कि किस तरीके से 2 बजे पे, और अगर 8 से 10 गुना आपका 2 बजे तक सब्सक्राइब हो गया, अगर पहले दिन ही हो गया तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार हो गया, आपको तो पता लग गया। लेकिन हाँ, अगर 2 बजे ये लेवल पार हो गया तो मतलब अब लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत कम ऐसे आईपीओ होते हैं जो ऐसे बिल्कुल जिनकी टाइमिंग किस्मत खराब है, जैसे एसबीआई कार्ड का मुझे याद है जब 2020 में मार्केट गिर रही थी मार्च फरवरी के टाइम पर, तब वो आईपीओ आया था, ऐसे धड़ाम गिरा था अच्छे सब्सक्रिप्शन के बावजूद, तो वो एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो भी पार करता है आपको लिस्टिंग गेन बढ़िया देके जाता ही जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो है वो है प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना। वो कैसे बढ़ाओगे, डीमेट अकाउंट से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ओपन कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आईपीओज लाइंड अप है। अभी इसी वीक में बहुत सारे आईपीओज है, पूरे साल में, जैसे एलआईसी का आईपीओ आएगा, फिर और आईपीओ जाएंगे, बहुत सारे आईपीओ आते रहते हैं। और आईपीओ का रिटर्न देखिए आपको हैरानी नहीं होगी। अभी जोमेटो का आईपीओ भी देख ली, अभी आप तात्पर्य चिंतन के आईपीओ को देख लीजिए, बहुत जबरदस्त तरीके से रिटर्न्स मिलता है, बहुत जबरदस्त, मतलब पैसा डबल हो जाता है 2 हफ्ते के अंदर, ये मान के चलिए जा। अच्छा, क्योंकि आप ऑलरेडी देख के चल रहे हो भाई अच्छा सब्सक्रिप्शन हो गया तभी अप्लाई कर रहे हो। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम बहुत बार फेस करते हैं, बहुत सारे फीडबैक हमारे पास आते हैं, वो ये है कि आपके पास जब आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो जो ये बिडिंग, जैसे 86 से 90 का प्राइस रेंज इसका रखा हुआ है, बैंड रखा हुआ है, ठीक है, ये प्राइस बैंड जो 86 से 90 का रखा हुआ है, और बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है, वो 2 बजे देख रहे हैं कि भाई अच्छा खासा सब्सक्राइब हो चुका है, तो फिर आपको 86 की बिड करने की जरूरत ही क्या है। जो कट ऑफ बॉक्स होता है उसको चेक कीजिए, खत्म काम। उसके बाद सीधे 90 का प्राइस सेट होगा, क्योंकि फिर ये आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए बहुत सारे लोग इसको पता नहीं होता तो उनका रिजेक्शन हो जाता है, तो वो कहते हैं भाई हमने तो बिडिंग करी थी। भाई बिडिंग करिए, आपको पता है दिस आईपीओ इज गोइंग टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड, दैट्स व्हाई यू आर अप्लाइंग, you are managing the risk by just checking that this IPO is whether it is oversubscribed or not। और तो आपको कट ऑफ पे चेक करना है। तो ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, और ये सारी पार्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आपको फिर पता लगेगा कि भाई आईपीओ का अलॉटमेंट कब हुआ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कई बार क्या होता है लक फैक्टर भी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई करना छोड़ देते हैं कि हमारा एप्लीकेशन नहीं लगा। तो मेरा तो ये मानना है कि भाई लक फैक्टर जो होता है, डेफिनेटली देयर इज लक फैक्टर, बट
अप्लाई करोगे तभी आगे लक फैक्टर काम करेगा, अदरवाइज लक का कहाँ से काम करेगा। मतलब फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप रीसेंट आईपीओ, बाकी सब छोड़िए, रीसेंट आईपीओ को देखिए किस तरीके से डबल होता है पैसा। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और आईपीओ 4 को ओपन होगा तो आपके लिए अभी से तैयारी स्टार्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।